नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कॉन्टेक्ट में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपका सीक्रेट फ्रेंड्स को लेके है। जी हां, ऐश ने एक अपडेट दिया है जिसमें उन्होंने बताया है, जताया है किस तरह से वो इस बार अभी बहुत कॉन्फिडेंस हो चुके हैं। तो उस कॉन्फिडेंस के बाद उन्होंने आप लोगों को एक सीक्रेट जाहिर किया है, जहां पे उन्होंने बताया है कि आप सबको पता नहीं है कि ऐश के ऐसे कुछ सीक्रेट फ्रेंड हैं जिनको उन्होंने अभी इनवाइट कर लिया है, जिनको पहले बुलाया नहीं गया था, इस बार बुलाया गया है। तो वो अपडेट क्या है, पहले उसको आप ऐश के मुंह से सुन लीजिए, फिर उसको हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। On with it. Can I tell you a secret? I don't know if you know. Really? Okay. I have a couple more friends that you've never met in the digital marketing area. Basically, marketers and master recruiters and heavy hitters and all of that. I did not invite them yet. Or we haven't done business before or prior to this. There are a few that knew me before, but it doesn't mean I've invited them. So why I think the next thing is going to be a lot bigger? Because now I'm feeling confident to invite my friends. जैसा कि आप लोगों ने सुना, तो ऐश ने कहा है कि उन्होंने अपने नए फ्रेंड्स, कुछ नए फ्रेंड्स है, वो आपका सीक्रेट रहा है अभी तक, ना उनको अभी आपने कभी देखा है ना उनके बारे में सुना है। तो इस बार ऐश ने उनको बुला लिया है। तो वो ऐश से बहुत पहले से ही जुड़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ऐश ने उनको नहीं जोड़ा। क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि वो अभी तक उस बात को लेके कॉन्फिडेंट नहीं थे। तो जैसे ही अभी ऐश को क्यों लगता है, ऐश आपसे पूछ रहा है कि आपको क्यों लगता है कि ये इतना कुछ बड़ा होने वाला है, इतना कुछ ज़बरदस्त होने वाला है? क्यों? क्योंकि अब ऐश कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, जिसकी वजह से उनका जो दोस्त है, उनके जो दोस्त है वो कुछ सुपर मार्केटर या पता नहीं ग्रेट मार्केटर ऐसा कुछ है, बहुत ही ज़बरदस्त है, डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया से है और उनको मास्टर मार्केटर कहा जाता है। तो ऐसी ऐसी कुछ तारीफ़ें की और उन्होंने बताया कि अब इसलिए उन्होंने ऐश ने उनको इनवाइट कर लिया है। क्यों इनवाइट कर लिया है? क्योंकि अब नए प्रोजेक्ट को लेके ऐश पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। तो आप लोगों के लिए डेफिनेट सी मुबारकबाद, और अंधभक्तों के लिए मुबारकबाद, कॉपी ट्यूबर्स के लिए मुबारकबाद, और फेक जो लीडर्स हैं उनको मुबारकबाद, और जो लॉजिकली सोचते हैं उनकी तरफ से तो भाई क्वेश्चन ये है कि ऐश, अगर तुम्हारे पास ये सीक्रेट फ्रेंड्स पड़े हुए थे, सीक्रेट मास्टर मार्केटर, मास्टर पता नहीं क्या अगड़म बगड़म जो तुम्हारे ये जो डिजिटल मार्केटर पड़े हुए थे, तो इसको क्या इतने सालों से घास छीलने के लिए रखे हुए थे? जब तुम जो गरीब फाउंडर्स हैं उनके पैसे तुम पिछले 6 सालों से उड़ा रहे थे दुबई में, तो क्या तब तुमको इस सीक्रेट फ्रेंड्स की याद नहीं आई? क्या तुम्हारे दिमाग में ये जो बेल बुद्धि है, उसमें क्या तुम्हारे बुद्धि में ये नहीं आया कि इन मास्टर मार्केटर, मास्टर वो, इस तरह के डिजिटल जो भी है तुम्हारे, उसको बुला के ना उनको बुलाने की हिम्मत नहीं हुई तब? मतलब तुम कॉन्फिडेंट ही नहीं थे। मतलब 6 सालों से तुमने फेक कॉन्फिडेंस दिखाया, इतने सालों से तुमने बस ये ज़बरदस्ती का झूठ मूठ का दिखाया कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। हर बार बोलता था कि अब तो पिछले साल से ज़बरदस्त हो गया है, इस महीने मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि अब इससे ज़्यादा और अच्छा नहीं हो सकता है। इस साल हमेशा एक नए साल पे जनवरी को आके बोलते थे ये साल हमारा ज़बरदस्त जाएगा, क्योंकि ये साल पिछले सालों से कई बेहतर है और इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। अच्छा हुआ पिछले साल हमने लॉन्च नहीं किया, अच्छा हुआ उस महीने हमने लॉन्च नहीं किया, इस बार हम फुल कॉन्फिडेंस है, इस बार हम ये है, इस बार हम वो है। तो 6 साल के बाद 2100 करोड़ गरीब फाउंडर्स का लुटाने के बाद अब बोल रहे हो कि अब तुमने अपने उन सीक्रेट दोस्तों को इन्विटेशन दिया है। यार, कभी अपने जवान का रहेगा नहीं रहेगा तू? कभी अपने जवान का रहेगा नहीं रहेगा? कभी तो तू जो बोलता है उस पर तो ध्यान दिया कर। पहले 6 साल में तुम कॉन्फिडेंस दिखाते रहे, अब तुम 6 साल के बाद बोल रहे हो कि नए प्रोजेक्ट के लिए उन सीक्रेट दोस्तों को बुला के ला रहे हो। क्यों? क्योंकि अब जाके तुम पे कॉन्फिडेंस आया है। तो दोस्तों, मैं हमेशा पहले भी आप लोगों को बताया है कि सच और झूठ में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है मालूम है? कि सच को तुम आज बोलो, और आज जिस तरह से तुमने सच को बोला है वो 5 साल के बाद भी बोलोगे ना, अगर उस सच को सच की तरह ही बोलोगे तो तुमको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन
जब झूठ बोलते हो तो झूठ का सिर पैर नहीं होता है, जिस तरह से ये अशरफ मुफारा सालों से बोलता आया है। इसलिए ये सुबह जो बोलता है शाम तक उसको चेंज कर चुका होता है। क्यों? क्योंकि वो इतने झूठ बोल चुके होते हैं, ऊपर से 5-5 घंटे झूठ बोल रहा होता है, तो वो बेचारा खुद भी उसको रिकैप नहीं कर पाता है। वो सोचता है यार 5 घंटे का वीडियो कौन देखेगा, फिर वो शाम को जाके भूल जाता है कि उसने सुबह क्या बोला था। इसलिए झूठ को याद अगर अब नहीं रखते हो तो आप खुद ही फंस जाओगे, क्योंकि एक झूठ को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलते हो, जिसके कारण आपको खुद पता नहीं चलता कि पहले क्या बोला था, दूसरी बार क्या बोला था, तीसरी बार क्या बोला था। 6 साल से आप बोलते आ रहे हो कि हर दूसरे तीसरे महीने या 3-3 महीने के गैप के बाद जब आप गायब होने के बाद वापस आते थे, तब बोलते थे कि इस बार हम फुल कॉन्फिडेंस में हैं। क्यों? क्योंकि इससे बेटर कॉन्फिडेंस हम नहीं हो सकते, या फिर इससे बेटर ये प्रोडक्ट नहीं बन सकता था, या इससे बेटर ऑन पैसिव नहीं हो सकता था। ऐसे ही तुम अपने मास्टर जी को लेके आए थे, बचपन का बोल रहे थे कोई मास्टर जी है जो कहीं मिल गया, उसको पता नहीं क्या क्या तुम अपना अजीबोगरीब कहानियाँ सुनाते रहे। अब वो मास्टर भी चला गया, अब वो मास्टर चला गया तो दोस्त आ गए। अरे भाई, जब तुम लोगों का मास्टर ही तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, मास्टर जो तुम किसी टीचर को, बचपन के टीचर को लेके आए थे, वही कुछ ऑन पैसिव का नहीं कर पाया, तो तुम्हारे दोस्त क्या कर लेंगे? पढ़ाया तो उन्हीं मास्टर ने होगा ना, पढ़ाया तो उन्हीं मास्टर ने होगा जिन्होंने तुमको पढ़ाया है। देखो, मैं उन मास्टर को नहीं बोलना चाहूँगा, देखो, मैं उस मास्टर को, उस टीचर को कुछ मैं बोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो झूठा इंसान है ना, ये इस तरह का कहानी सुनाता है। उस मास्टर को क्या पता, उस टीचर को क्या पता होगा भैया ये कितना इतना रायता फैला के रखा हुआ है। वो तो बेचारे आए होंगे, जब देखा होगा इतनी भसड़ मचा रखी है, किस वजह से मैंने इस बंदे को पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था और क्या बन गया, वो बेचारा खुद बोल के चला गया होगा। तो जब इसके मास्टर चले गए, कोई तारिक बोल के कोई मास्टर था ना, आप लोगों को याद होगा, कहानी सुनाया था, बचपन का टीचर है, अब वो लेके आया, उन्होंने मेरे बारे में देखा, मेरे बारे में सुना, तो वो मेरे से मिलने के लिए उत्सुक हो गए। अब सेम कहानी है, अब इसके पुराने कोई सीक्रेट दोस्त थे, अब इससे मिलने के लिए उत्सुक हो गए। अरे ऐश, तुम कब तक तुम इस तरह की कहानियाँ सुनाते रहोगे? 6 साल से जब कॉन्फिडेंस नहीं थे तो फिर क्यों झूठ बोला? और अब जब तुम्हारा टीचर आके भाग गए, जब टीचर आके तुमको छोड़ के चले गए, अब तुम्हारा ये सीक्रेट फ्रेंड क्या कर लेगा? वो मास्टर बेचारा तुमको नहीं पढ़ा पाया तो इनको क्या पढ़ाया होगा? तो इसलिए ये ऐश जो बंदा है अपने जवान का नहीं है, ये जो बोलता है उस पर स्टैंड ही नहीं करता। 6 सालों से जो बोलता आया, इसने खुद बोल दिया था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने उन सीक्रेट दोस्तों को अब जाके बुलाया, क्योंकि अब मैं कॉन्फिडेंस हूँ। यानी 6 साल से 7 साल से तुम क्या सुना रहे थे, कौन सी कहानी सुना रहे थे, कितना बेवकूफ़ बना रहे थे लोगों को। और मैं जब बताता था, इस बंदे को एक्सपोज करता था, तो आप लोगों को ये लगता था कि मैं ओ नेगेटिव हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये बंदा कहानियों का राजा है। जब मैं आपको बोलता था कि भैया ये कहानियाँ सुनाने में उस्ताद है, टाइम खींचने में उस्ताद है, तो ये खुद प्रूफ दिया जा रहा है। आजकल मेरे को वीडियो बनाने में टाइम नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैं जो बोलते आया, जो मैंने कहानी सुनाया, बस वही चीज़ ये दोबारा दोहराते रहता है। इसकी एक ही काबिलियत है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि इस बंदे की एक ही काबिलियत है, वो है कि किस तरह से गरीब लोगों को लूटा जा सके। क्योंकि इसके मन में ये लगता है कि मैं गरीबों को लूटूंगा तो ये लोग इकट्ठा नहीं होंगे, एक साथ नहीं होंगे, उनमें फूड डलवाता रहूँगा, इनको बड़े अलग सपने दिखाता रहूँगा, जिसके वजह से कोई मेरे पे एक्शन नहीं ले सकता, कोई मेरे पे एक्शन लेने की हिम्मत नहीं करेगी, जिसका प्रूफ आप लोग हो, क्योंकि आप लोग उसी तरह से बैठे हुए हो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ में आया हो। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।